मेरा नाम ओम प्रकाश कादियान है और मैं रिटायर्ड बीडीओ हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम स्वरूप है और मेरी माताजी का नाम लक्ष्मी देवी है। मेरी श्रीमती का नाम प्रेम कौर है। मेरा जन्म गांव शिवाना में हुआ, जो बेरी ब्लॉक में पड़ता है। पहले ये रोहतक जिला में होता था, अब ये ददर जिला में है ये गांव। पहले जॉइंट पंजाब, फिर ये हरियाणा अलग से बना था। तो उस वक्त मैं छोटा ही था, तो गांव का स्कूल प्राइमरी स्कूल का था। वहाँ पर हमें उर्दू पढ़ाते थे, उर्दू में शिक्षा देते थे। और इसके बाद प्राइमरी स्कूल के बाद मैं मादरा गांव है 2 कोस के फासले पर, हम वहाँ पैदल जाते थे और वहाँ से मैंने मिडिल पास किया। मिडिल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे उस वक्त, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसके बाद मैं विश्वकर्मा स्कूल रोहतक में ज्वाइन किया और वहाँ मैंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद मैं जाट कॉलेज में आया और वहाँ मैंने बीए पास की। बीए के पास मैंने बीएड तक की पढ़ाई की, छोटू राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक से। इसके बाद मैंने बीएड किया छोटू राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन से ही, और फिर मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया। उस वक्त सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होते थे हरियाणा का, और कोई मिस्टर यादव थे, वो चेयरमैन थे बोर्ड के। तो वहाँ बोर्ड के लिए इंटरव्यू देने गए हम, तो उन्होंने हमसे जितने भी कैंडिडेट थे सबसे दौड़ लगवाई। तो दौड़ में मेरा भी नंबर था और उस नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन एज SEO हुआ, सोशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजर। फिर मैंने सन 1857 में SEO की पोस्ट पर ज्वाइन किया। SEO की ट्रेनिंग के दौरान मैं इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, वहाँ मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने नरवाड़ा में एज SEO ज्वाइन किया। SEO में हम सोशल एजुकेशन का प्रचार प्रसार करते थे, गांव में यूथ क्लब बनाते थे, फार्मर क्लब बनाते थे, गेम का स्पोर्ट्स का बड़ा करवाते थे, और पशुओं का आपस में कंपटीशन करवाते थे, जिसकी गाय, भैंस, बछड़ा और जो भी पशु सबसे अच्छा होता था उसको हम इनाम देते थे। उसको हम कैटल फेयर बोलते थे। इस कैटल के फेयर के बाद ये सारा गांव हम समाज शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। और उस वक्त पंचायतें नहीं होती थी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग था, पंचायत डिपार्टमेंट अलग था। तो हमारा गांव में वो विकास कमेटी बनाते थे, और ब्लॉक लेवल पर भी ब्लॉक की कमेटी बनाते थे, जिसमें गांव के सोशल वर्कर, चुनिंदे नुमाइंदे हम अपना भर्ती करते थे। और उनकी सलाह से जितना भी विकास का काम होता था, उस वक्त भारत सरकार हरियाणा सरकार के थ्रू काफ़ी पैसा देती थी। और विकास कार्यों के लिए हम जहाँ तक हो गांव को इकट्ठा करके, गांव में मनाजी करवा के, गांव में जो अप्रोच रोड होती थी उन पर मिट्टी डलवाते थे। और स्कूल बनाना हुआ, पंचायत घर बनाना हुआ, चौपाल बनानी हुई, और भी कोई गांव में विकास की गतिविधियां हों, जैसे गली पक्की करनी हो, तो गांव को इकट्ठा करके, गांव मनाजी करके, और उनकी सलाह से जो चुनिंदे, जो फौजी रिटायर्ड आदमी थे और दूसरे समाज सेवक थे, उनको इकट्ठा करके उनकी सलाह से ये विकास करते थे। तो उसमें सारे गांव में और गांव में इतना मेल मिलाप था, सब इकट्ठे होके धन से भी और अपना काम करके भी और टेक्निकल लेबर लगा के भी सारा अपना काम खुद ही करते थे। परंतु फिर भी भारत सरकार ने जो हरियाणा सरकार के थ्रू जो गारंटी दे रखी थी विकास के लेके, हम उन लोगों को देते थे। और इसके बाद ये डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंट में मर्ज हो गया। SEO का नाम सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर SAPO, और BDO का नाम ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। और पंचायत के थ्रू फिर बाद में ये सारा का सारा काम चलने लगा। गांव में पंचायतों से भी सहयोग लेते थे, उनको ग्रांट भी देते थे। उसके बाद ब्लॉक समिति, जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं, वो पंचायत समिति बन गई। उनका चेयरमैन होता था, ब्लॉक समिति के मेंबर होते थे, और उनकी काफ़ी चलती थी।
दरअसल उस समय में पंचायती राज होता था। जो चेयरमैन होता था ब्लॉक का, वो बीडीओ की भी और एसडीपीओ की भी वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता था। और ये मेरे छेड़े जो पशुओं के हैं ये सारे, और जो वेटरनरी सर्जन का काम और पीएचसी का काम, उनका सारा बजट ब्लॉक में ही आता था और ब्लॉक से ये लोग सारे के सारे तनख्वाह लेते थे। एमएलए भी इसका चेयर मेंबर होता था और भी जो इम्पोर्टेंट आदमी थे वीआईपी जो सभी इसके मेंबर होते थे और उनकी सलाह से पंचायत समिति सारा काम करती थी। बीडीपीओ जो था वो इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, उसका सारी जिम्मेवारी होती थी, पर सब चेयरमैन की सलाह से सारा काम चलता होता था और पंचायत समिति को भी कॉन्फिडेंस में लेते थे। उस वक्त सही मायने में पंचायती राज था। अब तो पंचायती राज नाम मात्र का अब भी है, पर यह पंचायत समिति में जो पहले चेयरमैन की पावर होती थी रिपोर्ट लिखने की, वो अब उनके पास पावर नहीं है। इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बीडीपीओ का ही रोल है। तो उस वक्त पंचायतों में बड़ा सहयोग मिलता था और पंचायत समिति की देखभाल में ही सारा काम चलता था और बड़ा विकास का कार्य हम लोगों ने किया। विकास में ऑलराउंड विकास होता था। गांव का स्कूल बनाना, पंचायत घर बनाना, चौपाल बनाना, गलियां पक्की करनी और सभी गाँवों के जितने भी प्रॉब्लम थी उनका हम हल करते थे और गांव का पूरा सहयोग लेते थे और पंचायत समिति भी ग्रांट देती थी, उनके पास भी बजट आता था। सारा काम जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, पर उस वक्त चेयरमैन और पावरफुल था, उसकी पूरी चलती थी। नौकरी तक भी, हेडक्वार्टर तक भी पंचायत समिति का प्रधान वही लगाता था और सेक्रेटरी जो है पंचायत का वो सारा अकाउंट की देखभाल करता था, पर सरपंच था वो जिम्मेवार था उस वक्त। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, पंचों से सरपंच बनता था। अब तो सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता था। पंचायतों का भी गांव में ही चुनाव हो जाता है और सरपंच का भी, और इसी तरह पंचायत समिति के मेंबर भी चुने जाते हैं और जिला परिषद उनका भी चुनाव होता है। चेयरमैन होता था और मेंबर्स होते हैं, उनके पास बजट की अलॉटमेंट होती है और जो डीडीपीओ है वो इसका सेक्रेटरी होता है जिला परिषद का। और एक बार तो मुख्यमंत्री के ज़माने में एडीसी की रिपोर्ट भी उसके चेयरमैन के हाथ में दे दी थी, पर वो इनके एजिटेशन के बाद वो रिपोर्ट वापस ले ली थी। अब डीडीपीओ इसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और वही सारा काम चलाता है चेयरमैन की देखभाल में। पर जो पहले पंचायती राज की पोजीशन थी, अब वो इतनी ज़्यादा पंचायती राज की पोजीशन नहीं है। वो डिप्टी कमिश्नर के भी अंडर में ही उन्हीं की देखभाल में काम करना पड़ता है। एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगा दिया जो विकास की जिम्मेवारी उसी की होती है। एडीसी की रिपोर्ट कुछ समय के लिए चेयरमैन के हाथ में दे दी थी, परंतु फिर वो वापस ले ली गई और डिप्टी कमिश्नर ही हौले सौले है। पंचायती राज की अब वो ज़्यादा नहीं चलती, फिर भी वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये तो हमारा पंचायती राज का हाल था। उस वक्त पुरानी बात है। विकास का और पंचायत के लिए काफ़ी पैसा सरकार, भारत सरकार से आता था और बहुत धन, किसी बात की कमी नहीं रहती थी। एनआरईपी, आरएलजीपी, कई तरह की स्कीमें थी। अब तो ये सारी स्कीमें बदल गई हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, पंचायत का सहयोग चाहिए और जो कर्मचारी हैं उनका भी सहयोग चाहिए। तो ये सारा का सारा ऑलराउंड विकास सारा ये गांव चलता है। इसके बाद मेरी बदली जो थी एज बीडीओ, मेरा प्रमोशन होने के बाद, इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट समाज सेविंग रिटायरमेंट के बाद लगा था डिस्ट्रिक्ट समाज सेविंग एंड पब्लिसिटी ऑफिसर। इससे पहले नौकरी के दौरान मैं हेल्थ कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जिला जन शिक्षा सूचना अधिकारी का मेरा सिलेक्शन हुआ। जिला जन शिक्षा सूचना अधिकारी मैं उस वक्त था, तो फैमिली प्लानिंग पर बहुत लोग ध्यान देते थे और फैमिली प्लानिंग का प्रचार प्रसार करने जाते थे तो गांव बड़े एजिटेशन करते थे, परंतु हम फिर भी गांव में जाते थे और एक हाथी का भी प्रोजेक्ट चलाया गया जिस पर रेक्टेंगल होती थी प्रचार प्रसार के लिए।
वो फैमिली प्लानिंग का प्रचार करते थे। मेरा भी याद है उस वक्त गांव सीण में झगड़ा भी हुआ और एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। पर इनके बाद प्रचार प्रसार के लिए चीफ मीडिया भारत सरकार ने लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, और इसके बाद जिला लेवल पर और तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर भी। तो मैं जो जिला जन शिक्षा सूचना अधिकारी लगा, सबसे पहले मैं करनाल जिला में लगा। उस करनाल जिला में फिल्म डिवीज़न वालों से मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि निरोध जो था वो स्पेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ डायरेक्टर मिस्टर बनर्जी आए। उन्होंने मेरी शक्ल सूरत और मेरी मिसेज की शक्ल सूरत देख के उन्होंने कहा भी आप ये बाज़ार की झांकी फिल्म बनाने जा रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं, मेरी मिसेज और हम दो के नारे के साथ मेरी बेटी सरोज गरेवाल और मेरा छोटा बेटा सुरेश कुमार, उनको साथ लेके, और जो बनर्जी आए थे फिल्म डिवीज़न वाले, उन्होंने सारा ट्रैक्टर वगैरह का सब सेटअप का अरेंजमेंट किया। और मैं ट्रैक्टर चलाते हुए अपने दोनों बच्चों के साथ लेके, अपने मिसेज को साथ लेके बाज़ार की झांकी, बाज़ार में मैं कुछ एक खाता पीता किसान के रूप में काम करता हूँ। उस रूप में मैं जब बाज़ार में, अंग्रेजी में इसको ए डे इन मार्केट कहते हैं, तो मैं गांव में चला गया परचेज करने के लिए। जो मेरे पास पैसे थे मैंने अपनी श्रीमती को दिया, जो बड़ी मेहनती थी, उनका नाम था श्रीमती प्रेम कौर। अब वो चली गई हैं, उनको मैंने पैसे दिया। वो फिर बाज़ार में साथ बात भी बचता रहा, वहाँ बाज़ार में घुमा घूमी भी होती रही। तो मेरे बच्चे वहाँ जलपान करने के लिए और परचेज करने के लिए वहाँ शहर में घूमते रहे, और मैं भी बाज़ार में घूमता रहा। तो वहाँ उस वक्त निरोध स्पेसिंग के लिए हमारे दो बच्चे का नारा हमने नारा गुंजाया, और उसके बाद हम दो हमारे दो का नारा, और निरोध के प्रचार के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। और ये 16 लैंग्वेजेज में ट्रांस हुई और थ्रू आउट भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार किया। तो मैं जब वापस आया तो मेरी श्रीमती ने मेरे कान में विस्पर करती है, वो कान में कहती है, भाई यू हैव फॉरगॉटन टू परचेज ए निरोध। फिर मैं बाज़ार में दोबारा गया और मैं निरोध लेके आया। देन माई वाइफ बिकेम वेरी सेटिस्फाइड। तो ये बाज़ार की झांकी फिल्म बनाई, और ये उसमें मेरा भी रोल था, मेरी मिसेज का भी रोल था, और मेरी बेटी सरोज गरेवाल जो CDPO रिटायर हुई है, वो बॉम्बे में अपनी लड़की के पास रहती थी। वहाँ भी उसने इन फिल्मों में, और ये जो छोटी छोटी फिल्म बनती हैं उनमें भी काफ़ी काम किया। और ये दोनों बच्चे और मेरी मिसेज भी बाज़ार में खरीद फरोख्त करते रहे। उसके बाद हम ट्रैक्टर पर बैठ के फिर वापस आ गए। ये तो मेरी कहानी है फिल्म की और ये फैमिली प्लानिंग की। और उस वक्त मैं जिला जन शिक्षा अधिकारी था। उसके बाद मैं दोबारा मेरा नियम था एज SCPO, तो मैं दोबारा BDO बन गया था। तो मैंने BDO की पोस्ट अपनी नौकरी ज्वाइन की दोबारा BDO में। इसके बीच में मेरी ज़िंदगी में एक झटका लगा, और उस झटके में मेरे को सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं कॉलेज डेज में सिगरेट बीड़ी पीना सीख गया था। और सिगरेट पीने के बाद तो मैं जब पंचायतों में जाता था, तो ये पंचायतों में आम रिवाज था, कोई अधिकारी आ जाए, कर्मचारी आ जाए, तो वो एक बोतल रख देते थे। तो मैं तो खैर बोतल वगैरह से बहुत दूर रहता था, पर जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरे ऊपर भी उस कुप्रभाव का पड़ा, कुसंग का उसका प्रभाव पड़ा, और मैं भी इस कुसंग में पड़ गया। इस पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक झटका लगा और मेरे को सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। मैं 4 साल इस नौकरी में सस्पेंड रहा। सस्पेंड के दौरान मेरे को टेंशन हुई और डिप्रेशन हुई, और मेरे को बड़ी घबराहट हुई, क्योंकि मेरी नौकरी का मामला था और मेरे 5 बच्चों का बोझ मेरे सर के ऊपर था। तो मेरी मिसेज जो बड़ी समझदार थी, बड़ी शानी थी, बड़ी होशियार थी और बड़ी मेहनती थी,
वो मुझे एक योगाचार्य के पास लेके गई। योगाचार्य जिनका नाम अशोक जी है, उन्होंने मेरे को 2-4 आसन, प्राणायाम और वो ध्यान सिखाया। वो ध्यान सिखाने के बाद मैं एक किताब मेरे हाथ लगी, ब्रिक्स अखबार निकलता था, उसमें हर हफ्ते योग का लेख आता था। वो योग की मैंने किताब पढ़ की। फिर मैं लोनावाड़ा चला गया। लोनावाड़ा डिप्लोमा कोर्स था, तो वहाँ हम मूंगफली बड़ा पैदा होती थी, तो कच्ची मूंगफली हम तोड़ के खाते थे, बड़ी स्वादिष्ट थी। पर वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा होते थे। वो बंदर हमारे हाथों से उन मूंगफलियों को छीन लेते थे। फिर भी हम हिम्मत रखते थे, उनसे डरते नहीं थे, हम प्यार प्रेम करते थे। वो भी हमसे प्यार प्रेम करके हाथ से खटक ले जाते थे, तो हमें परवाह नहीं होती थी। तो लोनावाड़ा में उस वक्त मैंने योगा की ट्रेनिंग ली। तो मैं वहाँ, मेरी बदकिस्मती थी, मैं 1-2 महीने ही रहा था। पर वो ट्रेनिंग तो योगा की 1 साल की थी, पर मैं वो पूरी नहीं कर पाया। पर मैं वहाँ मैंने योगासन, प्राणायाम, ध्यान और मेडिटेशन, और उसमें विदेशी लड़कियाँ भी थी योगा में, और हम योग वहाँ करने जाते थे। एक डैम भी होता था, मुझे अब भी याद है वो डैम। तो हमारे जो गुरुजी थे उस डैम पर ले जाते थे, और वो परमात्मा का रूप, वो नेचर हमें दिखाते थे। तो उस वक्त मैंने अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि और ये सीखा, और मैं इसका अभ्यस्त बन गया। जब ये योगासन, प्राणायाम और ये ध्यान वगैरह जब मैंने किया, तो मेरी सेहत बहुत अच्छी बन गई। और देर बाद होटल ऑफ मेंटल पीस, उस वक्त मैं आसन करता था, प्राणायाम करता था, शीर्षासन भी लग गया था करने, सर्वांगासन भी करता था, सर्पासन भी करता था, धनुरासन भी करता था, शलभासन भी करता था, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी, और गहरे सांस, और ध्यान में मैं मस्त हो जाता था। वो ध्यान जो है सबसे बड़ी चीज़ है, मन जीते जगजीत। मन को जीतना, मन को जो है, मन मत मत चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरियाए में जाए हाथ से सूत। मन जो है ये अपना इंडिपेंडेंट, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, ये प्राण के अंडर में काम करता है। तो मन जो है मजबूत होना चाहिए, और गंदी आदतों से बचना चाहिए। प्रेरणा इज द लाइफ, इफ प्रेरणा इज गॉन वी आर गॉन। इसके बाद मैं 4 साल के बाद मुझे सरकार में बहाल कर दिया गया, क्योंकि मैं बेकसूर साबित हुआ। उसमें मेरा कसूर नहीं निकला, ना ही मैं किसी चीज़ में दोषी पाया गया। तो मैं एज BDPO फिर दोबारा आया मैं, और ये दोबारा महकमा ज्वाइन किया। तो ये जो नशे की प्रथा मैंने देखी, गांव में भी और गौहांड में भी, और आपके ये 2 जिला हैं, 3, ये अपना हरियाणा और ये आपका यूपी और राजस्थान, इनमें ये हुक्के का बड़ा रिवाज है। सुरफा भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, भांग भी, धतूरा भी। ये बुरी आदतें हैं, इनसे बचना चाहिए। नशा जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। फिर मैंने नशे का प्रचार करना शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, और मैंने योग और प्राकृतिक शिक्षा, योगा एंड क्योर फॉर एडिक्शन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, योग द्वारा नशाखोरी का उपचार तथा तनाव प्रबंधन, मैंने ये किताबें भी लिखी हैं। और ये 10,000 किताबें मैंने फ्री बांटी हैं। जहाँ भी ये नशाबंदी केंद्र हैं, सरकारी भी, प्राइवेट में भी, उन सब सेंटरों में मैंने ये किताबें फ्री भेजी हैं। और इसके बीच में मैं योग का प्रचार प्रसार करता रहा, और मैं ये चाहता था भी हुक्के के खिलाफ भी कैंपेन चलाई जाए। ये हुक्का जो है ये धुआं शरीर का सत्यानाश करता है। आप गहरा सांस लें, लंबा सांस लें, तो ये जो बुरी आदत है ये खुद ब छूट जाएगी। और जहाँ बाग बगीचा हो, नहर हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध पानी का सेवन, शुद्ध वायु का सेवन करें, और दूषित वायु बाहर, शुद्ध वायु अंदर, दूषित वायु बाहर। अगर ये प्राणायाम करे, ध्यान लगाए, योग करे, आसन करे, और भोजन अपना कंट्रोल में रखे, संयमित जीवन
और प्राकृतिक जीवन ये अगर वो व्यतीत करे तो इंसान 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। इसी उपरांत इसके बाद मेरा लड़का जो है नरेश कुमार काद्यान, वो बड़ा दलेर है और बड़ा मेहनती है और बड़ा काम करने वाला है। वो गौओं का रक्षक रहा और उसने गौशाला चलाई। वहाँ तुमुसराय गांव है, तुमुसरा जो मेवात से घिरा हुआ है और वहाँ गुजरों की, जाटों की और एक मेवा वो एक कम्युनिटी होती है जाटव, उनसे भी वो गांव घिरा हुआ है गंवान। और वहाँ हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान ये सभी काम करते थे और योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का और फैमिली प्लानिंग का प्रचार प्रसार करते थे। योग ये जो गौशाला है ये हम अपना पैसा इकट्ठा करके और योग चलाते थे। योग भी चलाते थे, प्रचार प्रसार प्रकार सब प्रकार का जगह जगह कैंप भी लगाते थे। उसमें फैमिली प्लानिंग का भी, योग का भी, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार करते थे। जो वृद्ध गाँव होती थी वह गाय होती थी और जो बुढ़ी गाय होती थी उनकी ये नरेश कुमार और मेरी मिसी श्रीमती कौर वो स्पेशल देखभाल करती थी। मेरी श्रीमती तो वहाँ मैंने कीचड़ तोड़ती हुई देखी पशुओं की और उनकी हदों सेवा करती थी, उनको नहलाती थी, उनको उनके जो जिस्म था उनकी मालिश भी करती थी, मसाज भी करती थी। उसने बड़ी मेहनत की और जो गौशाला बनाई उसने ऊपर दीवार के खड़ा होके नीचे से जब मजदूर ईंट फेंकते थे तो ऊपर से वो पकड़ती थी। दीवार की 4 दीवारी भी बनाई और जनता का भी सहयोग लिया और हम अपना पैसा इकट्ठा करके सारा काम करते थे। अब नरेश काद्यान के तो क्या कहना, इतना दलेर और इतना मेहनती और इतना ईमानदार सच्चा सुच्चा इंसान है। वो गौओं के लिए इसने अपना जीवन समाप्त कर रहा है। वो बेचारा बड़ा मेहनती है और गौओं की रक्षा के लिए इसने बड़ा अभियान चलाया और जो गौओं के खिलाफ कार्रवाई करता था, जुल्म करता था, उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी केस चलाए और ये केस चलाता था और गौओं की सेवा करता था। और सभी गौओं ही नहीं, दूसरी ये भेड़ बकरियां भी रखता था और कई कई तरह के पशु पक्षी जितने भी होते थे उन सब की ये सेवा करता था। बहुत दलेर है ये नरेश काद्यान और बड़ा मेहनती है।